Hey guys, so we're going on to our first topic of NEET today, and let's see what all do we have in this. I hope you're ready with your pens and pencils. तो ये हमारा जो सीरीज़ है ये केमिस्ट्री फॉर नीट रैपिड रिवीजन, इसमें आपको ऑलमोस्ट रोज़ एक वीडियो जो है वो आएगी और जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है उसी को हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं. सो द फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ फिजिकल केमिस्ट्री और इस पे आपके पास है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री पार्ट 1. राइट. अब व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इन दिस चैप्टर. मोल कॉन्सेप्ट में से हमको क्वेश्चन ज़रूर आता है. एक स्टॉक्योमेट्री में से हम क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं. लिमिटिंग रिएजेंट में से हम एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में से हम क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं. सो जस्ट अ स्मॉल इंट्रोडक्शन ओवर हियर. आपको पता है कि मॉलिक्यूल क्या होता है. मॉलिक्यूल जो है दैट इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस विच हैज़ ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस एंड कैन एग्जिस्ट फ्रीली इन नेचर. और एटम क्या होता है. स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट मेड अप ऑफ स्टिल स्मॉलर पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स which can take part in a chemical reaction. It may or may not have free existence. Then atomicity क्या हो गई. atomicity एक एलिमेंट की होती है कितने एटम्स प्रेजेंट हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ले रहे हैं H2, तो H2 में द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इज 2, तो इसकी एटमिसिटी कितनी हो जाएगी. इट इज गोइंग टू बी 2. और इफ इन केस वी आर लेट्स से टेकिंग ओजोन, तो ओजोन में 3 एटम्स हैं, इसकी एटमिसिटी कितनी हो गई 3. अगर हम लोग ले रहे हैं phosphorus P4, atomicity is going to be 4, and if you're taking sulfur S8, the atomicity that is going to be 8. Right. So this is how we can calculate the atomicity. Now comes a very important part of this particular topic, that is the mole. मोल में से हम लोग क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं और हम लोग मोल्स के क्वेश्चंस डिस्कस भी करेंगे आफ्टर वी फिनिश पार्ट 2. सो देयर आर 3 पार्ट्स टू दिस particular chapter. First part we are doing today and the third part we are going to discuss the questions जो कि इस chapter में से possibility या probability रहती है आने की. right. तो मोल क्या हुआ. मोल हो गया mass in grams of 1 mole of a substance, उसको हम लोग बुलाते हैं मोलर मास. तो हर एक मोल का 1 मोल दैट विल बी इक्विवेलेंट टू molar mass of a substance. right. जैसे अगर आप ले रहे हो 1 mole of oxygen, तो 1 mole of oxygen that will be equivalent to 32 grams of oxygen. क्योंकि मोलर मास ऑक्सीजन का कितना है, इट इज गोइंग टू बी 32. तो मोल को हम डिफाइन कैसे करते हैं. एज द अमाउंट ऑफ मैटर दैट कंटेन्स एज मेनी ऑब्जेक्ट्स, एंटिटीज, एटम, मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एज द सेम नंबर ऑफ एटम इन एग्जैक्टली 12 ग्राम्स ऑफ C12. इस नंबर को हम लोग एवोगैड्रोज नंबर भी बुलाते हैं. एंड न्यूमेरिकली दिस नंबर इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10 रेज टू पावर 23 एंटिटीज. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग ले रहे हैं 1 मोल ऑफ एटम्स, तो 1 मोल ऑफ एटम्स दैट विल बी इक्वल टू 6.02 इंटू 10 रेज टू पावर 23 एटम्स. या अगर हम ले रहे हैं 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो डेफिनेटली दैट विल बी इक्वल टू 6.02 into 10 raised to power 23 molecules. अगर हम ले रहे हैं 1 mole of electrons, then that is going to be equal to 6.02 into 10 raised to power 23 electrons. राइट. सो ये हमारे पास मोल आ जाता है एंड दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन द मोल. नाउ दिस number 6.02 to 10 raised to power 23,
दिस इज नोन एज द एवोगैड्रोज नंबर, और इसको हम डिनोट करते हैं बाय Na, which is the Avogadro's number. So it means that Avogadro's number में कितने entities आ जाएंगे? 6.02 into 10 raised to power 23 entities. Now if you want to calculate the number of moles, तो नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग डिफरेंट तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आपको क्वेश्चन में क्या दिया है. तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू weight of the substance given upon its molar mass. Number of moles is also equal to number of particles given upon Avogadro's number, and number of moles can also be calculated अगर volume दी है तो then it will be volume given in liters upon 2.4 liters at STP. So these are the three methods by which you can calculate the number of moles. अब यहाँ पे एक और चीज़ जो important आती है, that is your the gram atom. So gram atom also हम लोग जो gram atom होता है, that term is also used specifically for elements which is equivalent to 1 mole atom of that element. So अगर आप 1 gram atom लेते हो तो 1 ग्राम एटम जो होता है दैट इज इक्विवेलेंट टू और दैट इज इक्वल टू एवोगैड्रोज नंबर Na atoms, and that is equal to the atomic mass of that atom. ठीक है, so this is how 1 gram atom that is going to be. We will do about this अभी in our next slide. पर 1 ग्राम एटम का मतलब हमारे पास ये हो जाता है. फिर एक और वर्ड जो हम यूज करते हैं दैट इज AMU, which is atomic mass unit. So 1 AMU in grams will be equal to 1.66 into 10 raised to power minus 24 grams. ओके, अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट आपके पास एंटिटी आ जाती है या एक इम्पॉर्टेंट सब टॉपिक आ जाता है कि 1 AMU कितना है. समटाइम्स कैलकुलेशंस विद रिस्पेक्ट टू दिस इज ऑल्सो गिवन टू यू, राइट. सो अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस को हम लोग रिपोर्ट करते हैं इन मोल. देन वी कम टू ग्राम एटॉमिक मास. एटॉमिक मास को हम डिफाइन करेंगे एज द एवरेज रिलेटिव मास ऑफ इट्स एटम्स एज कंपेयर टू द मास ऑफ कार्बन एटम टेकन एज 12. और एवरेज हम क्यों लेते हैं इन केस ऑफ आइसोटोप्स? तो इट इज़ जनरली बीइंग यूज्ड, अगर हम एवरेज एटॉमिक या द टर्म एवरेज को अगर हम यूज कर रहे हैं, दैट इज बीइंग यूज्ड implies that atoms of same element may have different masses. So that is when we are taking isotopes. Then gram atomic mass of n atoms in grams. तो gram atomic mass जो होगा that is going to be what? It is the mass of any number of atoms in grams. So that is going to be the gram atomic mass. जैसे for example, if we are taking 1 gram atom of oxygen, that will be equal to Na atoms of oxygen. Na is equal to 6.02 into 10 raised to power 23, right? So this is equal to 6.02 into 10 raised to power 23 atoms of oxygen, and which is equal to 16 grams of oxygen atom, which is the atomic mass of oxygen. ठीक है, अब अगर हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, तो आपको पता है कि मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम दैट इज इक्वल टू 16 यूनिट्स. एंड अगर आपको ग्राम्स में कैलकुलेट करना है तो मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम दैट इज इक्वल टू 16 इंटू 1.66 into 10 raised to power minus 24 grams. और अगर हमें कैलकुलेट करना है मास ऑफ एवोगैड्रोज नंबर ऑफ atoms of oxygen,
So that will be equal to, Avogadro's number is how much? 6.023 into 10 raised to power 23. तो इक्वेशन हमारी बन गई 16 into 1.66 into 10 raised to power minus 24 into 6.02 into 10 raised to power 23. So on calculation this comes to 16 grams. Also if you want to calculate the number of gram atoms, कि आपको क्वेश्चन में आया है कि इतने नंबर ऑफ ग्राम एटम्स जो है वो कैलकुलेट करो, तो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स आप कैसे कैलकुलेट करते हो? Number of gram atoms, that is equal to mass in grams upon gram atomic weight. Okay, so this is how you're going to calculate the number of gram atoms. फिर हमारे पास आ जाता है gram molecular mass. So what is gram molar mass? मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस जो है वो रिलेटिव मास होता है उसके एक मॉलिक्यूल का, एज कंपेयर्ड विद एन एटम ऑफ C12 आइसोटोप. Now molar mass or gram molar mass of a substance is the mass of n molecules of that substance in grams. जैसे for example, if we have 1 gram molecules, वन ग्राम मॉलिक्यूल्स का मतलब हुआ कि अगर हम लोग 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स लेट्स से ऑफ ऑक्सीजन ले रहे हैं, सो दैट विल बी इक्वल टू Na मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन ठीक है, और दैट इज इक्वल टू Na is equal to 6.023 into 10 raised to power 23 molecules of oxygen, right? 1 gram molecules of oxygen is equal to 32 grams. एक ऑक्सीजन में 2 एटम्स होते हैं, मतलब उसकी एटमिसिटी 2 है, तो दैट विल बी इक्वल टू 2Na एटम्स ऑफ ऑक्सीजन. राइट नाउ अगर हम लोग मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन ले रहे हैं, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, तो वो हो जाएगा हमारे पास 32 यूनिट्स. एंड मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन विल बी इक्वल टू, इन ग्राम्स अगर आप कर रहे हो तो मास ऑफ 1, दिस इज मॉलिक्यूल, ओके, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन वो हो जाएगा आपका 32 यूनिट्स को हमको ग्राम में कन्वर्ट करना है, 32 इंटू 1.66 इंटू 10 raised to power minus 24 grams. And mass of Na molecules of oxygen, so that will be equal to 32 into 1.66 into 10 raised to power minus 24 into 6.02 into 10 raised to power 23 on calculating, which becomes equal to 32 grams. तो अब हमको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मोल्स किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? We've already done this. Number of mole, that will be equal to mass in grams upon molar mass of the substance. ठीक है, अब एक और क्वेश्चन जो हमें आते हैं, that is from stoichiometry.
अब स्टोक्योमेट्री आपको पता क्या है कि हम लोग एक कोई भी इक्वेशन लेते हैं, उसको हमको बैलेंस करना है, तो जो मोल मोल कॉन्सेप्ट है वो हमें अलाउ करता है टू यूज क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशंस जो कि अवेलेबल होती है ना बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है दैट इज गोइंग टू डिपेंड अपॉन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो बोलता है कि टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इज गोइंग टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स। सो द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट जो कि डील करता है विद मास एंड वॉल्यूम रिलेशनशिप्स अमंग रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, उसको हम क्या बुलाते हैं, दैट इज नोन एज स्टोक्योमेट्री। Okay, like for example, if we are taking over here and a very simple equation to illustrate this, हमने ले लिया 2H2 plus O2, this is gaseous, this is also gaseous, to give us 2H2O which is also gaseous। तो इक्वेशन हमें क्या बोल रही है कि मोल रेशो इसका क्या होगा, 2:1:2। So this is the मोल रेशो। अगर हम यहाँ पे मास रेशो या मॉलिक्यूल रेशो कैलकुलेट करते पहले, तो मॉलिक्यूल रेशो कितने हो गए, 2 मॉलिक्यूल्स, 1 मॉलिक्यूल and 2 molecules. So this is again going to be the molecular ratio। तो हम एक इक्वेशन को इसमें मोल रेशो में एक्सप्रेस कर सकते हैं, मॉलिक्यूल रेशो में एक्सप्रेस कर सकते हैं, मास रेशो में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो मास रेशो हमारे पास आ जाएगी 4 2 2 ज़ा 4 grams of hydrogen is to 32 grams of oxygen is to 36 grams of water। So this is going to be the mass ratio, and we can also express the equation in volume ratio। So ये आपके पास आ गई 2 volume of hydrogen is to 1 volume of oxygen is to 2 volume of water। So this is the volume ratio, right? So मोल रेशो क्या बोल रही है, लेट्स गो ऑन टू द मोल रेशो फर्स्ट। मोल रेशो बोल रही है कि 2 moles of hydrogen they are reacting with 1 mole of oxygen to give us 2 moles of water। Now this mole ratio will help us to calculate the limiting reagent which we are going to do, right? So ये हमारे पास आ गया मोल रेशो। मॉलिक्यूलर रेशो बोल रही है कि 2 molecules of hydrogen is reacting with 1 molecule of oxygen, और ये हमें दे रही है 2 molecules of water। मास रेशो बोल रही है 4 grams of hydrogen is reacting with 32 grams of oxygen to give us 36 grams of water। और वॉल्यूम रेशो बोल रही है 2 moles of hydrogen is reacting with 1 mole of oxygen to give us 2 moles of water। ठीक है, so this is our different kind of ratios। तो balanced chemical equation as I've just told you कि conservation of mass and charge and atoms के बारे में ही हमें बताती है। और अगर suppose हम लोग एक chemical reaction ले रहे हैं, so we are going to do a new term over here, chemical reaction। इसमें हम लोग देखेंगे कि हमारे पास what do we understand by spectator ions। कई बारी आपके पास spectator ions के बारे में भी question जो है वो आ जाता है, right? To understand what spectator ions are, I am just taking an equation, AgNO3 aqueous plus KCl aqueous, AgCl solid, so ये बन गया precipitate, plus KNO3 aqueous। तो what can you see over here? Basically जो ionic equation होएगी in this, that is going to be Ag positive plus Cl negative, because ये दोनों, ये aqueous state में Ag है और Cl भी aqueous state में है, दोनों कंबाइन करके हमें एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट देते हैं AgCl। जो पोटेशियम है और NO3 है, ये दोनों स्पेक्टेटर आयंस है। दैट इज बिकॉज जब हम लोग KCl सॉल्यूशन को ऐड करते हैं तो इट इज द Ag पॉजिटिव आयंस एंड Cl नेगेटिव आयंस विच आर रिएक्टिंग। ओके,
potassium ions in NO3, they are staying in the solution only. So therefore K positive ion and NO3 negative ion, both of these, they are said to be spectator ions. I hope you've understood. So these are the ions which are not participating in the formation of AgCl, or you can say in the formation of any precipitate. So therefore these are known as spectator ions, right? So ये हमारे पास हो गया. What do we understand by spectator ions? What do we understand by the ions which are participating? And then we come to the last topic of today, which is Avogadro's hypothesis. Again, it is very important topic. इसमें से हम लोगों को questions with respect to mole concept और Avogadro's hypothesis आ सकते हैं. So Avogadro's hypothesis क्या बोलता है? Equal volumes of gases or vapors obeying gas laws under similar conditions of pressure and temperature will contain equal number of molecules. Now, according to the Avogadro's hypothesis, number one, we have सबसे पहले एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस क्या बोलता है कि 1 मोल ऑफ ऑल गैसेस at STP will contain the same number of molecules which is equivalent to the Avogadro's number, 23 molecules. In case of noble gases, 1 mole of each of the gases at STP will contain 6.02 into 10 raised to power 23 atoms, right? Number 2, the volume of 1 mole of a gas that is equal to 22.4 liters at STP और NTP, राइट? सो STP का मतलब क्या हुआ या NTP का मतलब क्या हुआ कि प्रेशर इज गोइंग टू बी 1 एटमॉस्फेयर at STP and temperature that is equal to 273 Kelvin. Then according to Avogadro's hypothesis, अगर आपको मोलर मास कैलकुलेट करना है और आपको वेपर डेंसिटी दे रखी है तो दैट विल बी इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी. वेपर डेंसिटी क्योंकि वेपर्स हैं तो दिस फॉर्मूला इज ओनली ट्रू फॉर gaseous phase, right? So this is what we have for today. We are going to go on to the equivalent masses, the limiting reagent and the concentration of solutions in our next topic. Till that time इसको आप रिवाइज कर लो ताकि जब हम लोग थर्ड वाली वीडियो में इसके क्वेश्चंस करेंगे तो you are able to solve those questions quickly. See you soon guys. Stay tuned.